हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब बज रहे हैं सुबह की 11 और मैं नहा धो के पूजा पाठ से फ्री हो गई हूँ। और गाइस, कल हम रात को आए थे, रात को नहीं दिन में आए थे, बट दिन में आके मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज भी बहुत ज़्यादा थकावट है, बट ऐसे नहीं है कि पैरों में ज़्यादा दर्द है या कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी जाते हैं तो कहीं थकावट हो ही जाती है। तो और गाइस, पहले ही मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि वहाँ से आने के बाद कितने सारे कपड़े हो जाते, तो वही फिर मेरे साथ वही हुआ। मतलब हालांकि बच्चे धो लेते हैं मेरे, पर मैं उनको क्यों परेशान करूँ यार। उनने भी तो परिक्रमा दी है, 7 को उसकी परिक्रमा उन्होंने भी दी है, मतलब 21 किलोमीटर। तो बच्चों को मैं परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने एक साथ ही, और मैं एक साथ ही धोती हूँ। ये नहीं कि गंदे कपड़े होते हैं तो मैं बैग में भर के एक साइड सरका देती हूँ, नहीं। दोनों बैग जब मैं आती हूँ कहीं से भी, तो मैं और शानू तो बस सफाई में लग जाते हैं, बैगों को खाली कर देते हैं। घर की मकान की जो थोड़ी डस्टिंग है ऊपर ऊपर, जो हमें जहाँ गंदगी दिखती है वो हम साफ़ करने में लग जाते हैं। तुरंत आते ही कहीं से भी आओ, चाहे तो ऐसा नहीं कि 2 दिन या 3 दिन, नहीं, कहीं से भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कहीं से भी आते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। हमेशा पहले साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद रहते हैं। और बैग भी उसी टाइम खाली होते हैं। ये नहीं कि हम थक रहे हैं तो बैग हमने एक साइड पटक दिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मुझे भी पसंद नहीं और बच्चों को भी पसंद नहीं है मेरे को। और मैं वहाँ से जो सामान लेके आई थी बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। सोच रही थी यहाँ इंदिरा मार्केट में मिलती है, वहाँ से ले आते हैं। बट मैंने सोचा कि नहीं, कहीं तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, वहाँ से लेना उचित रहेगा। तो मैं वहाँ से मंजीरा लाई थी बजाने के लिए, क्योंकि जब आरती करते हैं हम खूब ज़ोर से आरती करते हैं। ये भी नहीं कि गुम 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 करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलते हैं हम आरती जैसे पूरे घर में आवाज़ गूंजे इससे। तो मैं उसके लिए मंजीरा लेके आई हूँ और बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या और लेके आई हूँ। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, उन छोटी छोटी चीज़ों को मैं बटोर कर वहाँ से लाई हूँ। वो मेरी यादें हैं एक तरफ से, ये मानो। तो देखो, ये मंजीरे लेके आई हूँ जो काफ़ी अच्छे बजते हैं। 3 लेके आई हूँ। ये एक्चुअली क्या हुआ, वैसे तो मैं एक ला रही थी, बट मैं जब श्री कृष्ण महाराज के दर्शन करके आई थी तब मैंने ये एक ले लिया था। और शानू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसने 2 ले लिए। बताओ, मैंने तो एक लिया बट वो 2 लेके आ गया। तो इस प्रकार हमारे 3 आ गए। तो 3 तो रखूँगी नहीं, क्योंकि किसी न किसी को दे दूँगी मैं, इस वजह से। और ये देखो, छोटी सी प्यारी सी भगवान की जो मंदिर में रखते हैं, वो मैं घी के लिए लेके आई हूँ। छोटी सी बरनी है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें मैंने घी भरा हुआ है, अभी भरा है मैंने घी। और ये और लेके आई हूँ एक छोटी सी, ये इसमें मैंने बत्ती भरी है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अच्छा लगता है। इससे क्या है, मंदिर भरा भरा सा भी नहीं लगता। बड़े बड़े बर्तन रखते हैं तो भरा भरा सा मंदिर लगता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये देखिए, इसको मैं खोलती हूँ, इसमें मैंने घी भरा हुआ है और ये भी मैं मंदिर में रख दूँगी। और एक ये लेके आई हूँ माला जपने के लिए। ये कितना शानदार है। शानू जपता है रोज़ माला, तो उसके लिए लेके आई हूँ। उसने ही पसंद किया था ये वाला। और ये जो आप कलश देख रहे हैं, ये है वही कलश है जो मैं प्रदीप मिश्रा जी के उसमें कलश यात्रा में नहीं जा सकी, तो मेरी बीनी है यहाँ, मैंने उनसे कह दिया था, तो वो लेके आई हैं मेरे लिए ये कलश यात्रा से। क्योंकि मैं पर्ची तो मैं पहले ही कटा चुकी थी, तो ये छोटी मोटी चीज़ लेके आई हूँ। और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा खास सामान मैं नहीं लेके आई, क्योंकि वहाँ तो मंदिरों का ही सामान ज़्यादा मिलता है। और कृष्ण भगवान की मूर्ति, कान्हा जी इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगता है इनको ख़रीद लें। बट मैं अभी ये लाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि कान्हा जी को ले तो सभी आते हैं, बट उनको रखना, उनको हर समय उनकी देखभाल करना बहुत कठिन है। बहुत मैंने लोगों के मुँह से सुना भी है, और मैं भी मानती हूँ वही इस चीज़ को। तो मैं अपने सनातन धर्म को कभी नहीं भूलना चाहती, और मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पूजा पाठ में थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी पूजा पाठ में कम इन्वॉल्व हों। और मैं हर चीज़ जो अपने बच्चों को सिखाती रहती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ भी। तो बच्चों का भी ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं कर रहे या मंदिर नहीं जा रहे या कोई नहीं, उनका भी बहुत मन प्रेम है, बहुत प्रीत लग गया है। मतलब एक तरफ से बच्चों का भी मन में, मतलब बच्चे भी कहते हैं मम्मी अपन कहीं ऐसी जगह तो जाते नहीं है, नहीं तो अक्सर लोग जाते रहते हैं, कभी माउंट आबू, कभी कहीं, मतलब
तीर्थ स्थानों पे नहीं जाते। और हम जो जाते हैं वहाँ अक्सर तीर्थ यात्राओं पे ही जाते हैं। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, पहले तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, बाद में खूब उम्र है घूमने फिरने की, तो पर अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ बीच बीच में। तो अब चलो चलते हैं, काम कर लेते हैं। और आज मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा में ज़रूर जाऊंगी। और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल मैं जब स्टेशन से आई थी तो वहाँ हमने देखा, मतलब बाइक का तो बाई गॉड नाम ही भूल जाओ। पहले तो बाइक देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो ज़माना आया है अब उसमें फोर व्हीलर ऐसे लग रही है, फोर व्हीलर कीड़े मकोड़े की तरह। अगर उसको ड्रोन से वीडियो बनाए ना कोई, तो बाय गॉड कीड़े मकोड़ों की तरह लगती हैं वो गाड़ियाँ। इतनी सारी गाड़ियाँ रखी थी, इतनी सारी गाड़ियाँ, मतलब सुनने में आ रहा है कि वहाँ कम से कम 1.5 लाख के समथिंग लोग थे उस पंडाल में। तो आज मैं जाके देखूंगी वहाँ का माहौल कैसा है क्या नहीं। अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ रही और ऐसा रहा धक्का मुक्की, तो फिर मैं अपने घर पर ही अपने बच्चों को भी सुनाऊंगी और मैं खुद सुनूंगी अगर घर पे ही। क्योंकि ज़्यादा भीड़ में तो देखो, प्रॉब्लम खाने से तो क्या मतलब है, धक्का मुक्की करने से क्या मतलब है। अगर अपन शांति से मन लगा के अगर नहीं सुन सकते कथा, तो फिर कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का। इसलिए मैं अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ रही तो यहीं सुनूंगी। और वो शिव चालीसा में एक एक ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार। तो चलो देखते हैं, मौका मिला है उनको यहाँ आने का बुलाया है, तो हमें भी मौका मिला है उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। हम भी उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। देखते हैं वो कैसी कथा सुनाते हैं। और गाइस, हम वहाँ पर एक बात के लिए गए थे, प्रेमानंद जी के दर्शनों के लिए। और बाय गॉड उनको आते जब देखा ना हमने, मतलब उनके चेहरे पे ऐसा तेज, इतना चेहरा ग्लो कर रहा था और इतना शानदार, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इनके शरीर में भगवान है। मतलब उनको आते जब हमें और भगवान में इतना डिस्टेंस बहुत कम, एक हाथ का भी नहीं था। मैंने इतने पास से उनके दर्शन किए और वहाँ बहुत अच्छा लगा। दर्शन किया तो ऐसा लगा साक्षात इनके ये भगवान का रूप हमारे सामने है। मतलब वो आए थे ना तो हमारे रोंगटे एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसा लगा था। तो उनके दर्शन करना ही बहुत बड़ी भाग्य है। और रात के 2 बजे वो निकलते हैं पैदल यात्रा, तो हमने जब ही दर्शन किए थे। अब दोबारा नेक्स्ट कभी जाने का मौका मिलेगा तो हम वहाँ पर्ची कटाएंगे, पर्ची से हम उनके आमने सामने बैठेंगे। तो और भी देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं। लेकिन बाय गॉड जीवन में मैंने पहली बार ऐसा रूप किसी का देखा जिसके, उनको देख लो या भगवान को देख लो, बात एक ही है बाय गॉड। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान के यहाँ आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उस समय भगवान अपने बीच में है। ऐसे ही उनको हमने देखा तो तब भी ऐसा ही लगा था। मतलब लोग बताते हैं, सुना है मैंने, तो भाई ऐसा मैंने उनसे डायरेक्ट जाके तो नहीं पूछा, बट मैंने सुना है कि उनकी दोनों किडनियाँ नहीं हैं, फिर भी 7 साल से वो कंटिन्यू जी रहे हैं। और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि दोनों किडनियाँ होने के बावजूद कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। बट वो इंसान ऐसे हैं कि दोनों किडनियाँ काफ़ी दिन 7 साल, हाँ 7 सालों से नहीं हैं और डायलिसिस चल रहा बताया उनकी हर रोज़। फिर भी देखो, अब इसका मतलब यही तो हुआ ना कि भगवान हैं। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं, बातें मेरी चलती रहेंगी आप लोगों से। और गाइज़, अगर आपको ये मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप ब्लॉग तो देख लेते हो मेरा, मुझे पता है, बट आप कमेंट नहीं लिखते हो। तो कमेंट तो लिखा करो भाई, ऐसा तो मत करो, कमेंट लिखना भी ज़रूरी है। अगर आप देखते हो, मैं तो जिसका देखती हूँ तो मैं तो भाई लिखती हूँ। अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो उसके लिए भी लिखती हूँ। ख़राब तो मैं किसी को कर नहीं सकती, क्योंकि किसी के बारे में कुछ मेरे लिए तो मैं किसी को ख़राब बता ही नहीं सकती। खैर जैसी आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई। आप लोगों तक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी और आप लोगों को तक बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का भी वही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं ही इधर उधर चल जाऊँगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। कोटा की जितनी सारी चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको दिखा चुकी। अब 2 चीज़ें और बनी हैं नई, वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो चंबल रिवर फ्रंट बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है, तो उसकी 2 वीडियो बनेंगी कम से कम, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक एक चीज़ मैं बारीकी से आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ, क्या क्या नहीं। तो बच्चों की छुट्टी आएंगी तभी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कैसा है चंबल रिवर फ्रंट। तो किसी दिन टाइम मिलेगा जब देखते हैं, चलते हैं। और अब मैं खाना खा लेती हूँ। खाने में मैंने बनाया है
सिर्फ सिंपल ही खाना बनाया क्योंकि आज इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कपड़े ज़्यादा हो गए थे, घर का साफ़ सफाई भी करना था, इस वजह से चपाती और पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी और दही है। तो चलो खाते हैं अब। तो गाइज़ अब चलते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए और 2 बज गए हैं। 2 बजे अब मैं जा रही हूँ, रेडी हो जाती हूँ इसके लिए मैं। तो आज मैं देखती हूँ क्या पहनना है मुझे। ये वाला पहनती हूँ मैं। हेलो गाइस, तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलो चलते हैं। तो मैंने पहना है ये वाला बेस। तो मैं अब निकलती हूँ और मैंने क्या क्या रखा है वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि बता रहे हैं कि पंडाल में भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो जगह नहीं मिलती। इस वजह से मैं ये सानू पानी की बोतल और देना है इसमें, ये छतरी लेके जा रही हूँ और ये पर्स है जो जिसमें कुछ पैसे हैं क्योंकि मैं ऑटो से जाऊँगी। अरे पानी की बोतल तो मैंने फ्रिज में भर के रखी थी, ये रही। और पानी की बोतल साथ में चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है, कोटा में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तो चलो अब चलते हैं। हाँ, और दोनों बच्चे आ गए हैं तो अब हम मैगी बना के और किशु को स्कूल छोड़िया ना, ये तो बता दिया मैंने। कितना सुंदर है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेरी माला रखी है। उसने खाना भी खा लिया है भाई। अब ये बोल रहे हैं कि हमने 2-2 चपाती खाई हैं। नहीं, मैं पैदल चल, तो मुझे वहाँ तक छोड़ देना स्कूटी से। और गाइस मैं स्कूटी इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ, दोनों को देखो स्कूल से आती, मतलब अभी ड्रेस भी नहीं खोली और हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। और मैं स्कूटी इसलिए लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इससे तो बेटर है ऑटो से चल जाओ, ऑटो से छोड़ देंगे, कोई टेंशन भी नहीं। स्कूटी ढूंढने की भी समस्या आएगी, उसको पार्क करने में भी समस्या आएगी, तो इस वजह से मैं लेके नहीं जा रही हूँ। नहीं, मेरे संग भाभी जी जाएंगी, उनके संग। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं। बाय, मिलते हैं प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में। तो चलो आज उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आप लोगों की, प्रदीप मिश्रा जी से। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस अब हम यहाँ स्टेडियम पहुँच गए हैं और अब पंडाल में देखते हैं जगह हमें मिलती है या नहीं। मेरे दुख की गाथा का मैं क्या वर्णन करूं। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई। 20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 उम्र भी ढल गई थी, बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकती। जहां रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त? गुरुदेव तब किसी ने कहा कि शिव जय जय गिरिराज चरण गिरिराज धरण की अटल शरण की भोला महादेव का स्मरण, अपनी जगह बैठकर भगवान शिव जी से प्रार्थना। तो गाइस अब बज गए हैं शाम के 5 और कथा समाप्त हो गई है, तो हम जा रही हैं घर। तो चलो मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। और क्या गाइस, देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पहले ही निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस अभी हम आए हैं कथा सुन के, और कथा की बात बताऊं तो क्या बताऊं, 2 बजे जाने का तो बहुत बुरा नतीजा निकला, क्योंकि 2 बजे जा गए हम तो हमें जगह ही नहीं मिली। रियली हम खड़े खड़े पूरी कथा सुन के आए हैं उस पंडाल में। लोग कह रहे थे कि अगर किसी ने यहाँ पर
प्रचार के लिए, जैसे नेता वगैरह होते हैं इनके प्रचार के लिए मीटिंग बुलाई जाए, यहाँ लोग इकट्ठे करे जाएं, तो वो होती नहीं है, बल्कि उनको बसों में बिठा के लाया जाता है, पैसे भी दे के लाना पड़ता है, कैसे भी करके मतलब लोगों को इकट्ठा करना होता है जब जाके। और इस जो शिव महापुराण में किसी को भी घर इनवाइट नहीं किया, किसी को भी नहीं बुलाया, उसके बावजूद भी लाखों में लोग आए हैं, लाखों में। तो देखो कितनी शक्ति है शिव महापुराण में। वाकई में मैंने आज सुना वहाँ पंडाल में कि जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है उन्होंने पत्र लिख के जाहिर किया है, और गुरुजी ने हमें सुनाया है उन पत्रों को, और जिन जिन का पत्र था वो सब भी वहीं थे। तो वास्तव में बहुत ज़्यादा शक्ति है शिव भोलेनाथ में। तो चलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, जो कथा हमने आज सुनी थी शिव चालीसा की, तो वहाँ पर रात का भी नज़ारा देख के आते हैं। वहाँ सुनने में आया कि कीर्तन वगैरह ये सब चीज़ होते हैं, तो मैं अब वहाँ जा रही हूँ और मेरी फ्रेंड जा रही है। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस हमें ऑटो मिला है, और ऑटो में देखो हम पीछे बैठे हैं सभी, क्योंकि आगे जगह नहीं है, पूरा भर चुका है आगे। तो चलो मिलते हैं आपको दशहरा मैदान में, वहाँ क्या हो रहा है रात का नज़ारा मैं आपको बताती हूँ। हम आ गए हैं अब दशहरा मैदान में, और कुछ दिन बाद यहाँ मेला लगने वाला है, उसको भी मैं आपको बताऊँगी। पहले ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, और अब रात में देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ देखते हैं अभी। और छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ भी सिंदूर। गाइस देखिए, मैं सोच रही थी रात में तो भीड़ होगी नहीं, बट यहाँ पर भी भीड़ देखो कितनी सारी है, और लोग जाने कहाँ कहाँ से आए हैं, वो यहीं पर स्टे कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी खाने वानी सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। और देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो रुके हुए हैं वो यहीं सो रहे हैं, और देखिए डांस हो रहा है खूब बढ़िया, क्या शानदार लोग नाच रहे हैं। यही तो होती है भक्ति में शक्ति। तो देखिए गाइस पंडाल कितना अच्छा सजाया गया है यहाँ। गाइस देखिए यहाँ कैसा डांस कर रहे हैं सभी लोग। गाइस देखिए ये है पंडाल, यहाँ पर मिश्रा जी कथा सुनाते हैं शिव चालीसा, और बहुत ही अद्भुत सजाया गया है इसको। और यहाँ देखिए रात के 9 बजे कीर्तन हो रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं तो कहीं कीर्तन, और ये यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। इनकी सारी व्यवस्था कराई गई है पूरी, कुल 56 लोगों का प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि ये कोटा शहर भी तीर्थ स्थान बन गया है क्या, इसे देख कर तो। गाइस हमें भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।